शक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। हम जानते हैं जो बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं। कभी बच्चा बीमार तो कभी पति बीमार या फिर स्वयं बीमार या सास ससुर। बहनों, आज जो हम बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि विधि विधिवत होनी चाहिए। खंडित विधि घातक सिद्ध होती है। डॉक्टर चाहे जितना ज्ञानी हो, लेकिन भगवान के सहारे वो भी रहता है। हे बहन, शुरू करने से पहले कमेंट में लिख देना है, शिव शंकर मेरे परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करो। तो बहन ध्यान से सुनो, वीडियो को शुरू करते हैं। 2024 कुंडली में है कालसर्प दोष। नाग पंचमी के दिन जरूर करें ये उपाय। नाग पंचमी 2024 मान्यताओं के अनुसार कुंडली में कालसर्प दोष होने से जीवन में कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे कि धन दौलत में बाधा, विवाह में अड़चन, संतान प्राप्ति में कठिनाई, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और नौकरी में परेशानी आदि। कालसर्प दोष के उपाय। हिंदू धर्म में नाग पंचमी सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। भारत, नेपाल और हिंदू आबादी वाले अन्य दक्षिण एशियाई देशों में लोग इस त्योहार पर नाग की पूजा करते हैं। नाग पंचमी सांपों के देवता भगवान शिव के प्रिय नागों की पूजा का पर्व हर साल श्रावण मास की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष नाग पंचमी 9 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से न केवल उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि कई तरह के दोषों से भी मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष है, उनके लिए नाग पंचमी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कालसर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके अलावा राहु केतु की वजह से अगर जीवन में कोई कठिनाई आ रही है, तो भी नाग पंचमी के दिन सांपों की पूजा करने पर राहु केतु का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। कालसर्प दोष क्या है? ज्योतिष शास्त्र में जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच स्थित होते हैं, तो इसे कालसर्प दोष कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह दोष जीवन में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे कि धन दौलत में बाधा, विवाह में अड़चन, संतान प्राप्ति में कठिनाई, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और नौकरी में परेशानी आदि। इसलिए आइए इस लेख में नाग पंचमी के दिन कालसर्प दोष से बचने के उपाय के बारे में जानते हैं। श्री सर्प सूक्त पाठ करें। नाग पंचमी के दिन श्री सर्प सूक्त पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से कालसर्प दोष का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। नागनागिन आकृति की अंगूठी। कुंडली में कालसर्प दोष है तो नाग पंचमी के दिन ही हाथ में चांदी से बनी हुई नागनागिन आकृति की अंगूठी पहने। ऐसा करने से कालसर्प दोष का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। नाग देवता की पूजा। नाग पंचमी के दिन नाग देवता भगवान शेषनाग की पूजा करें। उनकी प्रतिमा या तस्वीर को स्नान कराएं, उन पर फूल, चंदन, अक्षत और दूध अर्पित करें। नाग मंत्रों का जाप करें और नमः शिवाय का नमस्कार करें। पंचनाग पूजन। नाग पंचमी के दिन 5 नागों शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कुर्माक और पद्मन की पूजा करें। इन नागों की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें और उनकी पूजा करें। पंचनाग मंत्रों का जाप करें। गोबर के नाग बनाना। नाग पंचमी के दिन गोबर से नाग बनाएं और उनकी पूजा करें। इन नागों को दूध, घी और शहद अर्पित करें। बाद में इन नागों को किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। दान पुण्य करें। नाग पंचमी के दिन दान पुण्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या दान दक्षिणा दें। कब है नाग पंचमी? जाने तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि। नाग पंचमी 2024 हिंदू धर्म में नाग पंचमी सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। भारत, नेपाल और हिंदू आबादी वाले अन्य दक्षिण एशियाई देशों में लोग इस त्योहार पर नाग की पूजा करते हैं। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से इस बार नाग पंचमी 9 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। नाग पंचमी का एक ऐसा त्योहार जो देश भर के लगभग सभी राज्यों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है।
मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक शक्ति, मनोवांछित फल और अपार धन की प्राप्ति होती है। इसलिए आइए लेख में जानते हैं कि नाग पंचमी तिथि क्या है, नाग पंचमी पूजा मुहूर्त कितने बजे से हैं, साथ ही ये भी जानेंगे कि नाग पंचमी त्योहार का क्या महत्व होता है। नाग पंचमी तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से इस साल ये तारीख 9 अगस्त 2024 को है। पंचमी तिथि की शुरुआत 9 अगस्त को मध्य रात्रि 12:36 से 10 अगस्त प्रातः 3:14 पर समाप्त होगी। नाग पंचमी पूजा मुहूर्त। नाग पंचमी की पूजा मुहूर्त की बात की जाए तो इस साल के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि यानी 9 अगस्त 2024 को सुबह 5:47 से 8:26 तक रहेगा। कुल मिलाकर 2 घंटे 39 मिनट के लिए पूजा का मुहूर्त है। नाग पंचमी पूजा विधि। नाग पंचमी के दिन सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कर्मों से मुक्त हो लें, फिर स्नान करें। इसके बाद शिव जी के साथ साथ नाग देवता की पूजा करें। नाग देवता की पूजा में फल, फूल, मिठाई और दूध अर्पित करें। मान्यताओं के अनुसार जिन जातकों की कुंडली में कालसर्प दोष या फिर राहुकेतु से संबंधित कोई दोष हो तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। नाग पंचमी का महत्व। नाग पंचमी का त्योहार नागों, सांपों की पूजा के लिए समर्पित है। महाभारत में राजा जन्मेजय ने अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए नागों का नरसंहार करने के लिए यज्ञ शुरू किया था। ऋषि आस्तिक ने नागों को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया और यज्ञ रोकने में सफल रहे। यज्ञ रुकने का दिन पंचमी तिथि था, जो आज नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नागों को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। ऋषियों, देवताओं और राजाओं को अक्सर नागों के साथ चित्रित किया जाता है। नाग पंचमी के दिन लोग अपने घरों में नाग देवता की पूजा करते हैं, उन्हें दूध, चावल, फूल और मिठाई आदि अर्पित करते हैं। कुछ लोग नागों को भी दूध पिलाते हैं या नाग मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं। यह माना जाता है कि नाग पंचमी का त्योहार मनाने से भगवान शिव और नाग देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आरोग्य, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करते हैं। यह त्योहार हमें प्रकृति का सम्मान करने और सभी जीवों, चाहे वे कितने ही छोटे या भयानक क्यों न हो, के प्रति दयालु होने का संदेश भी देता है। सावन 2024। सावन के महीने में गलती से भी न खाएं ये चीजें, अन्यथा हो सकती है परेशानी। सावन माह का पहला सोमवार 22 जुलाई को है। इस दौरान खानपान को लेकर भी खास सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं सावन महीने में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना आने में कुछ ही दिन शेष हैं। सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और 19 अगस्त को समाप्त होगा। हिंदू धर्म में सावन के महीने को काफी पवित्र माना जाता है। सावन के महीने में जो भी भक्त श्रद्धा और भाव से भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि पूर्वक उपासना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन माह का पहला सोमवार 22 जुलाई को है। इस दौरान खानपान को लेकर भी खास सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं सावन महीने में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में भूल कर भी ना खाए यह चीजें। सावन के महीने में भूल कर भी तामसिक भोजन या फिर लहसुन और प्याज का सेवन न करें। इन चीजों का सेवन करने से आपका मन भोगवासना की तरफ आकर्षित होता है। ऐसा होने से भगवान भोलेनाथ की भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में कच्चा दूध भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, इसीलिए सावन में कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में बैंगन खाने की मनाही होती है। दरअसल बारिश में बैंगन के अंदर कीड़े पड़ने लगते हैं, जिन्हें खाने से आपको जीव हिंसा का पाप लग सकता है। सावन में क्या करें? सुबह जल्दी उठें, मंदिर को प्रतिदिन साफ करें। शिव मंदिर में जाएं और जल, दूध, चीनी, घी, दही और शहद, पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। सावन में ब्रह्मचर्य का पालन करें।
ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करें, धार्मिक कार्यों पर जोर दें, गरीबों को भोजन कराएं। सावन क्या न करें? शिव पूजा में हल्दी शामिल न करें। शिव जी को केतकी का फूल चढ़ाने से बचें। इस माह मदिरा का सेवन गलती से भी न करें। तामसिक भोजन, मांस, अंडे, लहसुन और प्याज खाने से बचें। सावन में दूध पीने से बचें। किसी के साथ गलत व्यवहार करने से बचें। किसी के बारे में गलत बातें न बोलें। तामसिक चीजों से दूर रहें। सावन 2024 शनि की 7.5 से बचाव के लिए सावन में करें इन चीजों का दान। सावन 2024 हिंदू धर्म में सभी ऋतुएं अपना अलग महत्व रखती हैं। इनमें वर्षा ऋतु को सबसे खास माना गया है। वर्तमान में इसकी शुरुआत हो चुकी है और देश भर में मानसून जारी है। बता दें, वर्षा ऋतु के दौरान सावन माह भी पड़ता है, जो पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान के लिए बेहद शुभ होता है। इस दौरान महादेव की पूजा करने से मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। इससे सुख समृद्धि के योग बनते हैं। वहीं इस साल 22 जुलाई 2024 से सावन माह की शुरुआत हो रही है। इस माह में मां पार्वती और शिव जी की एक साथ पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। हालांकि इस माह में शनिदेव की पूजा करना भी लाभदायक होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में शनि देव की पूजा करनी चाहिए, इससे वह प्रसन्न होते हैं। इस दौरान कुछ खास उपाय करने से न्याय के देवता शनिदेव की कृपा बनी रहती है। वहीं दान करना भी बेहद शुभ होता है। माना जाता है कि दान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा शनि की 7.5 का प्रभाव भी कम होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सावन माह में किन चीजों का दान करना चाहिए। सावन में किन चीजों का करें दान? बरसात के दौरान सावन माह भी आता है। माना जाता है कि सावन माह में सबसे अधिक बारिश होती है। ऐसे में शनि देव को प्रसन्न करने के लिए काले रंग की चीजों का दान करना चाहिए। इससे वह प्रसन्न हो सकते हैं। इस दौरान आप काले रंग के जूते चप्पलों का दान भी कर सकते हैं। इससे जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं। बरसात के मौसम में छाते का उपयोग सबसे अधिक होता है। ऐसे में आप जरूरतमंद लोगों को काले रंग के छाते का दान कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से शनि महाराज की कृपा बनी रहती है। मानसून का समय पक्षियों के लिए बेहद कष्टकारी होता है। मौसम खराब और भारी बारिश के कारण उन्हें रहने में समस्या आती है। ऐसे में आप उनका ध्यान रखने के साथ साथ उन्हें सतनाजा खिलाएं। सावन माह में अधिक बारिश के कारण कुत्तों को अधिक समस्याएं होती हैं। बारिश होने की वजह से उनके लिए रहने का ठिकाना बनाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप उनके लिए रहने का व्यवस्था कर सकते हैं। इस दौरान उन्हें खाना भी खिलाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से शनिदेव खुश होते हैं। यह वीडियो लोक मान्यताओं पर आधारित है। इस वीडियो में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए शक्ति ज्ञान चैनल उत्तरदायी नहीं है। वीडियो अच्छा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए।